आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं चितरंजन राय और आप देख रहे हैं बेलगाम भारत। बेलगाम भारत एक नई शुरुआत करने जा रहा है 2023 में, और 2023 में शुरुआत करने जा रहा है तमाम क्षेत्रों में फैले हुए भ्रष्टाचार पे, और उसी के लिए बात करने बैठे हैं हम। और साथ में हमारे हैं एक सामाजिक कार्यकर्ता सुजीत रमन सिंह, जो चंपारण की धरती से आते हैं। वही चंपारण जहां पर 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था और जहां से मतलब महात्मा गांधी की उपाधि मिली थी गांधी जी को। सुजीत रमन, आपको तमाम वीडियो में मैं देखता हूं कि आप भ्रष्टाचारियों के साथ लड़ते रहते हैं। क्या वो दारू बंदी की मुहिम को जो समर्थन करना हुआ, या क्या वो पीडीएस में भ्रष्टाचार का जो है के मुद्दे को उखाड़ना हुआ, क्या वो जो है एजुकेशन में भ्रष्टाचार के मुद्दे को उखाड़ना हुआ, कैसे कर पाते हैं? डर नहीं लगता? चंपारण की कर दी है और महात्मा गांधी की बात कर दी है। तो महात्मा गांधी जब चंपारण से सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत किया था, उनके अंदर एक बहुत ही भरोसा और विश्वास था, जिसका परिणाम मिला कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि चंपारण से मिला। ये देश विदेश के बाहर भी लोग चंपारण के नाम से वाकिफ है। महात्मा गांधी की एक सोच थी, शिक्षा, स्वास्थ्य और सफाई, और उससे जुड़ी जो आज की डेट में जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो बिहार सरकार या केंद्र सरकार जो आज की डेट में कर रही है, वो सारी करप्शन की जो भेंट चढ़ गई है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, तमाम डाटा को और तमाम जो योजनाएं धरातल पे पहुंचते पहुंचते धराशायी हो जा रही है। महात्मा गांधी की आत्मा जहां कहीं भी होगी, आज करा रही होगी। ये तमाम रंगमंच के जो कलाकार हैं, लोकतंत्र के तीसरे और चौथे स्तंभ का भी कुछ कमी के कारण आत्मा करा रही है महात्मा गांधी की कि किस सोच से मैंने चंपारण से सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी, और आज हमारे देश के जो सेवक हैं, जो नौकर हैं, आम इंसान के, आम जनता के जो नौकर हैं, वो मालिकों का क्या हाल करके रखे। सीधा उल्टा हो गया है कि जो नौकर हैं वो मालिक बनकर बैठ गए हैं, जो हमारे सेवक हैं वो महाराजा बन के बैठ गए हैं, और जो मालिक है, जिनके टैक्स के पैसे से अधिकारियों की गाड़ी चलती है, बीवी और बच्चों की पढ़ाई चलती है, एसी गाड़ी में सोते हैं, और मालिक की क्या हाल है? मालिक नौकर बनकर उनके दफ्तर पर, जो हमारे पैसे से चेयर है और गाड़ी है, उनके दफ्तर पे मुझे खड़ा होना पड़ता है आम इंसान को एक छोटे से काम के लिए। सीधा लोकतंत्र का जो परिभाषा है वो बिल्कुल उल्टा हो चुका है। मतलब साफ है, लोकतंत्र मतलब जनता का शासन, जनता का शासन मतलब जनता मालिक। जब जनता का शासन है, जनता मालिक है, तो फिर हमारे पदाधिकारी अपने आप को मालिक साबित करने की कोशिश क्यों करते हैं? यही कहना है सुजीत रमन का। और सबसे बड़ी चीज क्या है पता है? कहते हैं ना कि बहुत लोग का कहना होता है कि बेलगाम भारत बहुत हार्डकोर ड्यूटी चलाता है। तो मैं आपको बता देता हूं, जो है भ्रष्टाचार रूपी जो दानव है, भ्रष्टाचार रूपी जो रोग है, उसको खत्म करने के लिए आपको कड़वी गोली खानी पड़ेगी। इसलिए बेलगाम भारत के जो हैवी कंटेंट होते हैं, जो हार्डकोर कंटेंट होते हैं, उसको जब तक से आप प्रॉपर तरीके से देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक से बेलगाम भारत की मुहिम को समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन मैं तमाम भारत के और बिहार के लोगों से कहना चाहूँगा कि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, और मालिक को सताना कहीं भी सेवक का फर्ज नहीं है। यही कहना चाहता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं चैलेंज करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, इस बिहार में जो भी प्रतिनिधि हैं, बड़े कुर्सी पर बैठे हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बैठे हैं, जनता के भरोसे और विश्वास के साथ बैठे हैं, कहीं ना कहीं जनता का भरोसा उन पे है, तभी उस चेयर पर बैठे हैं, और उनकी जिम्मेदारी होती है कि आप सैलरी लेके काम कर रहे हैं। अगर पत्रकार सैलरी के बिना काम कर रहा है, जनता के सब्सक्राइब और लाइक से, उसको व्यू से पैसा मिलता है, जनता के लिए आवाज उठाता है। लेकिन मैं अगर कुर्सी पर मुख्यमंत्री या किसी मंत्री के पद पर बैठ जाऊं, उसके लिए मुझे सैलरी मिलती है, ना तो मुझे फ्री में काम करना है। मुझे एक पल अपने 24 घंटे का, 30 दिन का, महीने का एक एक पल जनता के लिए सोचना है, न कि अपने लिए सोचना है। हम घोषणाएं कर देते हैं आम जनता के लिए, तो क्या मैं अपने लिए किया? क्या हमें जिम्मेदारी मिली, इसके लिए मुझे पैसा मिलता है। अगर किसी कंपनी में कोई लड़का अगर जॉब करता है, तो उसकी जिम्मेदारी होती है, उसके लिए उसको प्रोत्साहन दिया जाता है कि आपने अच्छा काम किया, उसकी जिम्मेदारी है। नहीं सुजीत रमन, सबसे बड़ी चीज मैं बताता हूं, जो है एक जिम्मेवारी हमारी जो है सोशल मीडिया को भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया को भी है, और प्रिंट मीडिया को भी है, कि सही चीज को दिखाना। कुछ दिनों में आपने देखा होगा, जब जब कुछ गंभीर मुद्दे आते हैं, उस गंभीर मुद्दे के पीछे जो है कुछ मजाकिया टाइप के मुद्दे आते हैं,
और तमाम मीडिया कर्मी जो उन मजाकिया मुद्दों पर जो है उनमें व्यू लेने के चक्कर में जो है चल पड़ते हैं। और आप भी हमारे भारतवर्ष के होनहार युवाओं, हमारे भारतवर्ष के लोगों, आप भी उनको व्यू दे करके जो है केवल और केवल उस चीज को प्रमोट करते हैं जिस चीज को प्रमोट नहीं होना चाहिए। नहीं, जिस व्यू की आप बात कर रहे हैं, कॉमेडी वीडियो और जितने गलत वीडियो है उस पे व्यू अधिक आती है। कुछ हालांकि कुछ सीरियस वीडियो भी है, जैसे आपके रवीश कुमार जी की देख लीजिए, तो उनको अच्छे लोग व्यू देते हैं और मान सम्मान करते हैं। तो व्यू आना, लाइक आना, सब्सक्राइब होने कोई बड़ी बात नहीं है। सोशल मीडिया में मैं व्यू की हजार बात नहीं कर चैनल रहा है, हूं सुजीत रमन, मैं व्यू की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो व्यू मैं मीडिया के एथिक्स की बात कर रहा हूं। मीडिया का एथिक्स है कि जब जो सोशल मुद्दे जब चल रहे हैं, अगर भ्रष्टाचार से रिलेटेड कोई मुद्दा आया है, मान लीजिए कि आप बीपीएससी में पेपर लीक का मुद्दा आया है और उसी समय एक मुद्दा जो है एक व्यक्ति विशेष सोनुआ का आता है, तो सोनुआ का मुद्दा जो है पूरे सोशल मीडिया पे वायरल हो जाता है, लेकिन वो बीपीएससी का मुद्दा दब जाता है। मुझे इससे परहेज, देखिए कुछ मुझे यहाँ पे शंका होती है कहीं मीडिया के हमारे बंधु जो है और कहीं सोशल मीडिया के बंधु और कहीं प्रिंट मीडिया के बंधु कहीं न कहीं नाइंसाफी करते हैं देश की जनता के साथ। लोकतंत्र में मीडिया को चौथा स्तंभ माना गया है, लेकिन आज के डेट में जो लोकतंत्र का प्रथम और द्वितीय जो स्तंभ है वो भी कहीं धराशायी होने के कगार पे है। मीडिया को कहीं दूर आप खड़ा कर दीजिए। जो लोग शपथ लेते हैं, कसम खाते हैं कि मैं वर्दी का कसम खाता हूं, या जो मंत्री पद का शपथ लेते हैं विधानसभा में बैठ के कि मैं पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ आम जनता के हित में काम करूंगा, भ्रष्टाचार को कहीं दूर खड़ा करे काम, वो तो कहीं भ्रष्टाचार फिर कहीं कर ही नहीं रहे। सुजीत रमन, सबसे बड़ी चीज देखिए ना, एक मजदूर हमारे यहाँ जब सरकारी काम में ही अगर मजदूरी करता है तो उसको एक बार मजदूरी मिलती है। सुजीत रमन देखिए कैसा दोहरा रवैया है, अपने मालिक को एक दिन की मजदूरी जो है, जो जिस काम के लिए होती है उस काम के लिए मजदूरी मिलती है, लेकिन उस मालिक का सेवक जो है, सबसे बड़ी चीज समझ लीजिए सुजीत रमन, जब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अपना कर्तव्य भूला है ना, तब देश जो है गर्त में गया है। जब इस लोकतंत्र में जो है ना, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो है कि अगर बाहें कांपने लगी है ना, तब इस लोकतंत्र पे जो है भ्रष्टाचारी हावी। देखिए आखिर इसको देख कौन रहा है? आप भी तो अपने आंखों से देख रहे हैं, आप भी एक इंसान है। आम जनता को डिसाइड करना है कि लोकतंत्र में प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चौथे जो स्तंभ है, हमें किसको देखना है, किसे सपोर्ट करना है, किसको नेग्लेक्ट करना है, वो जनता के हाथ में। जनता जो विधायक सांसद चुन के लाती है और वही विधायक सांसद के साथ गलत करते हैं, दुख सुख में सामने नहीं आते, तो जनता इसको हटाएगी ना। तो जनता पे छोड़ दीजिए, आपका जो काम है आप सच्चे मन से जनता के लिए कीजिए। अरे सबसे बड़ी चीज क्या है कि पहले शुरुआत अपने घर से होनी चाहिए। आप ही लोग बताइएगा, पहले